हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हम कर रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर्स मैथ्स के पार्ट 2 के। एंड हमने पहले कुछ क्वेश्चंस किए थे सीटेट प्रीवियस ईयर में 2023 में जो आए हुए थे वो, और उनसे आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के। सो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से। क्वेश्चन है, इफ P इज ए पॉइंट ऑन लाइन ए बी। सो एक लाइन ए बी ली है, ये है ए एंड ये है बी, ठीक है। एंड इसके ऊपर पॉइंट क्या है P, ये ले लिया P पॉइंट। एंड P क्यू इज अ रे, ये एक रे है, ये हो गया क्यू, एक रे होगी सच दैट क्यू पी ए। तो बीच वाला जो एंगल होता है हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो क्यू पी ए ये कितना है, 7x है, ठीक है। एंड क्यू पी बी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू 5x। देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू तब तक पता नहीं चलेगी जब तक x की वैल्यू ना हो, ठीक है। अब देखो, जो ये एंगल है, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला पूरा एंगल 180 का बन रहा है, लीनियर सम है इनका, है ना। यानी कि जब हम 7x को लेंगे, फिर उसके बाद जब हम फिर 5x को लेंगे, इनका सम कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। 7x प्लस 5x कितना होगा, 12x होगा, इज इक्वल टू 180। ओके, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बाई में 12, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो ये 30 पे गया और इसको कैंसिल किया, ये गया 15 पर। ओके, सो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई 15। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर देंगे, 8x माइनस 10 में, है ना। तो 8x की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 10, तो 15 8 से कितना होता है, 120, 120 माइनस 10 कितना हुआ, 110। सो हमारे पास सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है, S इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो ये हमने ले ली है एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। अब वो S पॉइंट किसके ऊपर है, पी क्यू पे, यहां ले लिया S एक पॉइंट, ठीक है। सच दैट आर एस पी एस क्यू एस के इक्वल है। देखो ये है हमारे पास आर एस, ये वाली साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है। देखो ये वाली जो अगर ऐसी कंडीशन होती है ना कि हमारे पास एक ही लाइन के ऊपर दो साइड्स, एक ही लाइन के ऊपर यानी कि आधा आधा पार्ट इक्वल हो, और बीच में से जिस पॉइंट इसको मिड पॉइंट बन रहा है वो सामने वाले वर्टेक्स से होके जा रही हो, तो इस पॉइंट को हम कहते होते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ऑर्थो सेंटर हम इस पॉइंट को कहते हैं। और जिस लाइन को ये दो इक्वल पार्ट में काटता है, ये लाइन होती है हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस किसके अंदर होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास होती है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है। जहाँ 90 डिग्री का एंगल होता है उसके वर्टेक्स से एक लाइन जाती है, और वो लाइन जहाँ पर कट करती है वो वाला पॉइंट जो S है वो ऑर्थो सेंटर तब होएगा जब ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों इक्वल हो। तो इसका मतलब जहाँ ये R से लाइन जा रही है, यानी कि R जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल R हमारे पास 90 डिग्री आ गया। आगे क्या दिया हुआ है, क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी कि जो P एंगल है बीच में आ रहा है, ये पूरा एंगल कितने का है, 15 डिग्री का है। देन द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर, पी क्यू आर यानी कि हमें इसकी वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं। तो देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ये वाला, ये क्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एंड माइनस क्या करना है, पी आर क्यू यानी कि इस आर को माइनस करना है, 2 टाइम क्यू के अंदर से इस आर को माइनस करना है। अब देखो क्यू की वैल्यू क्या आएगी, अब पी एंगल पी जो है, ठीक है, देखो जो एंगल पी है प्लस में एंगल आर और एंगल क्यू, इनका सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हमारे पास P कितना है, 15 है, R कितना है, 90 है, क्यू कितना है नहीं पता, इक्वल टू 180, ठीक है।
एंगल क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 90 और 15 105, 105 क्या कर देंगे 180 में से माइनस कर देंगे, ये कितना आ गया 75 आ गया। ठीक है, 75 हमारे पास ये आया। अब हमने क्या करना है, 2 टाइम एंगल क्यू, ये एंगल क्यू ही बना था ना पी क्यू आर, माइनस क्या करना है एंगल पी आर क्यू, यानी कि जो ये एंगल आर है, तो 2 इंटू एंगल क्यू कितना है 75, माइनस में एंगल आर कितना है 90, 75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150, 150 में से 90 माइनस करेंगे आएगा 60, यानी कि ऑप्शन 2 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर समझना ये था कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर क्या कंडीशंस पता चल रही है, यानी कि इन कंडीशन से कौन सी ट्रायंगल बन रही है, क्योंकि हमें ट्रायंगल का पता चल जाएगा तो ही हम क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ शॉपकीपर सेल्स आइटम ए, सेल्स का मतलब एसपी, हम लिख लेते हैं साथ के साथ कि एसपी ऑफ ए कितना है 384 है, देन देयर इज ए लॉस, जब एसपी 384 है तो इन्हें लगा है लॉस, यानी कि जब 384 रुपये में किसी चीज़ को बेचा तो लॉस हुआ 20%। ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद कह रहे हैं व्हेन ही सेल्स 55, सॉरी ये 55 जो है कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, व्हेन ही सेल्स आइटम बी, जब एसपी ऑफ आइटम बी यानी कि आइटम बी को जब बेचा कितने रुपए में 400 रुपये में, तो क्या हुआ उन्हें प्रॉफिट हुआ कितना 25%। एक चीज़ है उसको बेचा तो 20% का लॉस हुआ 384 पे बेचने पे, दूसरी जो चीज़ थी उसको 400 में बेचा तो 25% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, वट इज द लॉस या प्रॉफिट परसेंट इफ ही सेल बोथ आइटम फॉर टोटल 852, यानी कि कह रहे हैं अगर एस पी ऑफ ए प्लस बी कितना हो 852 हो तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा और कितने परसेंट होगा वो हमें बताना है। इसके लिए हमें सीपी का पता होना जरूरी है, यानी कि अगर हमें सीपी ऑफ ए और बी की सीपी पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर एसपी ऑफ आइटम ए है तो सीपी ऑफ ए निकालना हो तो सीपी ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 बाय में 100 माइनस में लॉस। ठीक है, प्रॉफिट हो तो प्लस, लॉस हो तो माइनस, यानी कि एसपी कितना है 384 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 20, यानी कि 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, हम इसको आगे कर देंगे कैंसिल, 2 5 10, 2 4 8, 4 9 36, यहाँ पर 4 6 24 एंड 96 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलता है इसका प्रोडक्ट 6 5 30, ये हो गया 45 और 3 48, यानी कि 480 हमें मिल गया है इसका सीपी। ठीक है, सीपी किसका 40 मिला, आइटम ए के लिए। ठीक है, एक सीपी मिल गया, यानी कि हमें करना पड़ेगा एक का तो मिल गया सीपी, अब दूसरे का सीपी निकालेंगे। सीपी ऑफ 4 ये ए के लिए था, अब बी के लिए, बी का सीपी क्या होगा, सीपी ऑफ बी क्या होगा एसपी, एसपी कितना है बी का 400, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 100, अब देखो लॉस था तो माइनस हुआ 100 में, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो यानी कि प्रॉफिट कितना था 25, तो 100 प्लस 25 यानी कि 125। ठीक है, इसे अब हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल कैसे करेंगे 25 फोर ज़ा 400 एंड 25 5 ज़ा 125 एंड 5 8 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, यानी कि ये हमारे पास आ गया 320। 320 किसके लिए आया बी के लिए, तो सीपी कितना मिल गया हमें, ये हो गया 320। ठीक है, सीपी ए प्लस बी कितना हो गया टोटल, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे, कितना मिल गया हमें यहाँ 008 800 मिल गया है सीपी, तो हमें सीपी मिला 800, यानी कि 800 रुपये में दोनों चीज़ खरीदी और 852 में दोनों चीज़ बेची, तो यानी कि बेचना ज़्यादा हुआ खरीदने का कम हुआ, तो यानी कि क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, 52 में से 800 गए 52 का प्रॉफिट हुआ। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं प्रॉफिट को
CP से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने पे क्या आएगा, ये 6.5, यानी कि 6.5% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। सो नेक्स्ट है मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन हर प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं, ये इंग्लिश में, ये हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। कह रहे कि इफ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड, यानी कि अगर इसका पाई चार्ट बना दे ऐसे, ठीक है, तो पाई चार्ट के अंदर हमारे पास इनके अलग अलग बनेंगे हर सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर देखो कोई ना कोई एंगल बनेगा। अब ये कह रहे कि पाई चार्ट अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंट बाय मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन मैथ्स। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के, मैथ्स में कितने हैं 96, यानी कि 96 मैथ वाला कितने डिग्री एंगल बनाएगा ये हमको बताना है, ठीक है। सबसे पहले सभी मार्क्स का हम टोटल करेंगे, सभी का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा ये 400, ठीक है। टोटल कितने हैं 400। अब ध्यान से समझो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो 400 मार्क्स, यानी कि टोटल जो 400 होगा पूरे पाई चार्ट को कवर करेंगे सारे मार्क्स, यानी कि 400 मार्क्स कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 360 डिग्री का, क्योंकि पूरा गोल गोल 360 का बनेगा। तो अगर 400 मार्क्स 360 डिग्री बना रहे हैं तो 1 मार्क्स कितना बनाएगा, 360 बाई में 400, ठीक है। देयरफॉर हमारे पास कितने मार्क्स का निकालना है, 96 मार्क्स का, क्योंकि मैथ में कितने हैं 96। तो 96 मार्क्स कितना बनेगा डिग्री, 360 बाई में 400 मल्टीप्लाई बाय 96। तो ये हमने किया कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, और यहाँ आ गया 10, ओके। एंड 2 5 ज़ा 10, यहाँ आया 12, एंड 5 इनकी कर देंगे हम प्रोडक्ट, 36 की 12 से प्रोडक्ट कर देंगे, हमारे पास मिलता है 432, और डिवाइड कर देंगे 5 से, हमें मिलेगा ये 86 पॉइंट में 4। तो 86.4 यानी कि ऑप्शन 3 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ 1.2 मीटर। देखो सिलेंडर होता है ये ऐसा, 2 सर्कल्स, यहाँ पर ये इनकी हाइट आ रही होती है, ये एक सिलेंडर की शेप होती है, ठीक है। लेंथ मतलब ये हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट इसकी कितनी है 1.2 मीटर है, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है टोटल, सेंटीमीटर क्यूब में 4620 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सबसे पहली बात जो हमारे पास हाइट है उसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। 1.2 मीटर इक्वल क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गया 120 सेंटीमीटर, एच आ गया, ठीक है। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। तो देखो सबसे पहली बात वॉल्यूम होती क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, और दी कितनी है ये 4620, ठीक। तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 22/7, आर हमें निकालनी है, जब तक आर नहीं पता चलेगा तो कैसे करेंगे, है ना। और हाइट कितनी है अभी हमने देखा 120 इक्वल टू 4620, ठीक है। अब इसको कर देंगे हम कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू ये 4620। अब देखो 22/7 है, यहाँ के क्या हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, यहाँ 120 है, ये भी आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब इसे कर देंगे हम कैंसिल, जो जो होता है, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, ये 7 है, एंड 11 2 ज़ा 22, यहाँ 4 एंड 2 42, एंड इसको कैंसिल करेंगे फिर हम, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 7 ज़ा 42, ये कितना हो गया, ऊपर 7 का स्क्वायर बचा और नीचे 2 का स्क्वायर बचा, है ना। ये 2 बार 7 है तो 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, मतलब कि आर स्क्वायर क्या आ गया 7/2 का स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या है, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, जब स्क्वायर इक्वल तो अंदर वाले इक्वल, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई। अब निकालना क्या है कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई कितनी 22/7, आर कितनी 7/2, एच कितनी 120, ये 2 से 2 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 2640। तो यानी कि ऑप्शन ए क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ एफ वी ई रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ फेसेस
एफ फेसेस है, वी वर्टिसेस है, ई एजेस है। किसकी? ट्रायंगुलर प्रिज्म की। देन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? सबसे पहली बात, जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है इसके अंदर कितने फेस होते हैं? फेस होते हैं इसमें टोटल 5। 5 के अंदर जो हमारे पास है 3 होते हैं रेक्टेंगुलर फेस, ठीक है, 3 रेक्टेंगुलर, और 2 होते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल होते हैं 5 फेस। और उसके बाद बात कर रहे हैं हम वर्टिसेस की। वी वर्टिसेस होती है टोटल 6 एंड एजेस की अगर बात करें वो होती है टोटल 9, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो प्रिज्म बनता है, बनाने की कोशिश करते हैं सही बने, तो अगर ये प्रिज्म की शेप बनाएंगे अगर हम ये ऐसे करके, एंड ये एक रेक्टेंगुलर फेस बनेगा कुछ ऐसे, दूसरा रेक्टेंगुलर फेस बनेगा कुछ ऐसे, एक पीछे की साइड से हमें दिखेगा, यहाँ से ये ट्रायंगुलर आ गया एंड यहाँ से ये ट्रायंगुलर फेस दिखेगा। ये ऐसे कुछ प्रिज्म की फेस है। ये जो है रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, सॉरी ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसके अंदर 3 फेस ये होंगे रेक्टेंगल के एंड 2 ट्रायंगुलर, ठीक है। अब एक बात और, क्या मैंने सही बताया या नहीं बताया, इसको चेक करने के लिए इनका फॉर्मूला क्या होता है कि v प्लस एफ माइनस ई इक्वल होता है 2 के। देखो क्या इनको ऐसे पुट करने पे 2 आता है या नहीं आता। v कितना बताया 6, f कितना 5, माइनस में e 9, तो देखो 11 माइनस 9 इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब हमारे जो हमने सोचे थे यानी कि ये वाले हो सकते हैं और वही हमारे करेक्ट है, ठीक है। अब इस कंडीशन को हमने देखना है कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखो अगर हम 4f करें, इसको चेक करते हैं पहले। 4f प्लस में 2v है ना, 4f यानी कि 4 की 5 से मल्टीप्लाई कितना होएगा 20, प्लस में 2v, v कितना 6, 2 की 6 से 12, माइनस 3e, 3e कितना होएगा 3 9 जा 27, ठीक है। क्या ये 6 बनता है? ये कितना हो गया 32, 32 में से 27 गए, हमारे पास कितने बचते हैं 5, तो 6 के इक्वल नहीं है, 6 आना चाहिए, ये 5 आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड पे ट्राई करें 2f, 2f कितना है 5, तो 2 5 जा 10, 3v, 3 6 जा 18 और माइनस 2e, e कितना 9, ये कितना हो जाएगा 18, तो ये आ गया 10 है ना, 18 से 18 कैंसिल 10 और 10 ही आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन 2 हमारे पास क्या रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल है 198 550 एंड y है दिस, तो इसे हम अब कैसे करेंगे। देखो 198 रूट, यानी कि ये जो रूट है ये क्या है, पावर 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होना किसी की, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल देंगे और 2 2 का पेयर कर देंगे। 198, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यहाँ तो हमारे पास 99 कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, देखेंगे आगे। एंड 3 पे जाएगा 3 3, फिर 3 पे 11, देन 11 पर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 198 का रूट वो किसके इक्वल आ रहा है 3√22, ठीक है, क्योंकि जिनका पेयर नहीं होता उनकी रूट के अंदर मल्टीप्लाई होती है, जिनका पेयर होता है उसमें से वो एक बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बना। अब अगर हम ट्राई करते हैं 550 की, तो 550 का क्या बनता है वो देखते हैं। एलसीएम ऑफ 550, ठीक है, पहले मैं 5 पे कर दूं ताकि ये थोड़ा सा छोटा लगे, फिर 11 पे कर देते हैं, ये 10 पे गया, देन 2 एंड देन 5, ठीक है, 2 5 जा 10, ये 5। तो यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं हमारे पास क्या बच रहा है 5√22 है ना, ये किसका बन रहा है √550 का। ओके, सो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है √198 की प्रोडक्ट √550 से। √198 कितना आ रहा है 3√22 और 550 कितना आ रहा है 5√22, तो ये तो हो गया सोल्व। देखो
3 की 5 से करेंगे 59, √22 की √22 से प्रोडक्ट करेंगे 22 ही आएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनकी आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसकी प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा 330। ठीक है, यानी कि ये x के इक्वल था, हमारे पास x कितना आ गया 330 आ गया। ओके, तो अब y की बारी आती है। y क्या है, क्यूब रूट ऑफ 99 है, 99 का क्यूब रूट, ये हम सोल्व करते हैं। 99 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 11 पे जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है निकलना। ओके, सो इसका तो क्यूब रूट पॉसिबल नहीं है। सो नेक्स्ट 363 का अगर हम ट्राई करें, ये हुआ 363, तो 3 1 2 1, फिर 11, फिर 11, ये भी नहीं हो रहा, इसका भी पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखो जो हमारे पास क्यूब रूट है, अब देखो ये पॉसिबल कैसे बनाएंगे, इम्पॉसिबल ही पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो हम इसे देखो पॉसिबल कैसे बनाते हैं। अभी हमने देखा जो एलसीएम निकाला, हमें क्या पता चला, जो 99 है उसके फैक्टर क्या बनते हैं, 99 के फैक्टर, यहाँ पर 3 हुआ, देखो दोनों के ऊपर 3 है, मैं इनका बाहर एक बार में ले लेती हूँ क्योंकि अंदर प्रोडक्ट हो जाती है। 99 के फैक्टर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 11। देन 363 के क्या फैक्टर बन रहे हैं, इसके फैक्टर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब देखो क्या क्यूब रूट पॉसिबल है, यहाँ पर पावर अगर क्यूब रूट 3 हो तो 3 3 के पेयर बनते हैं, तो 2 ये हो गया 1 ये हो गया, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट में 3 बाहर आ गया। 11 11 11, यानी कि 3 बार 11 है, 11 भी बाहर आ गया, इसका मतलब ये हो गया 33। y के इक्वल था, ये आ गया y, तो y हमारे पास आया 33 एंड x आ गया 330। अब क्या सोल्व करना है वो देख लो, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, तो 1/330 प्लस 1/33, इनका एलसीएम ले लो। 330 एलसीएम आएगा, यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 10, यानी कि 11 बाई में 330 एंड कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 1 बाई में 10, ओके सॉरी 30, 1/30। तो क्योंकि हमारे पास ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के 20 ले ली, तो 33 देखो 20 लिया तो 0 के बाद एक पॉइंट आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद एक 0 आएगी, तो 33 90, तो यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद 3 पे जाएगा, तो यानी कि हमारे पास 0.03 वाला जो है ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 2 क्या रहेगा करेक्ट।